यहाँ मैं भाषण दे रहा हूँ, कल तुम्हारा माइक चेक कराऊंगा परमिशन है कि नहीं, और अगर परमिशन नहीं होगा तो तुम्हारे मस्जिद से माइक उतरवा दूंगा। आप हमसे तो वो लोग खिलवा लोग फोन इस बार योगी मोदी अमित शाह जमीन खिसकता देख एकदम बौखला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। और योगी मोदी शाह ही नहीं, उनके जो चेले चपाटे हैं, जो छुट भैया नेता हैं, वो भी इतना बौखला रहे हैं कि अपना आपा खो रहे हैं और उल जलूल बातें करने लगे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को नकारा है, पिछले कई महीनों से लगातार कोशिश हो रही थी कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान हो और बीजेपी उसका फायदा ले। चाहे वो प्रयागराज में धर्म संसद हो, उत्तराखंड में धर्म संसद हो, या यति नरसिंहानंद द्वारा बेतुके बयान दिलवाना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने सब्र का मुजाहिरा किया और हिंदू मुसलमान होने से बचा लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। आज जब दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, तब बीजेपी के विधायक खुलेआम मुसलमानों को फिर से धमकी देते दिखाई दे रहे हैं, लगातार उनको गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो मियां भाई भी तिलक लगाकर घूमेंगे। ये बीजेपी विधायक है रघुवेंद्र प्रताप सिंह। दरअसल ये एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त अजान होने लगती है, तो ये कहते हैं कि ये जो माइक है ना, इसकी भी जांच होगी एक बार। अगर ये 11वीं सरकार आ गई, भगवा सरकार आ गई, तो फिर हम आपको बता देंगे। और साथ ही कह रहे हैं कि जब पिछली बार अखिलेश की सरकार थी तो रमजान में सड़कों को बंद कर दिया जाता था इफ्तारी के लिए, लेकिन अगर भगवा आएगा तो फिर से इनकी वही औकात होगी और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। यहाँ मैं भाषण दे रहा हूँ, कल तुम्हारा माइक चेक कराऊंगा परमिशन है कि नहीं, और अगर परमिशन नहीं होगा तो तुम्हारे मस्जिद से माइक उतरवा दूंगा। पहले रोजा इफ्तारी होता था तो डुमरियागंज की सड़क बंद कर दी जाती थी, गोल टोपी दिखाई देती थी, अब यह सब बंद है कि नहीं बंद है। इससे पहले भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि एक बार योगी जी को आने दो, फिर मियां भाई भी तिलक लगाकर घूमेंगे। अब की अगर आप लोग विधायक बनबो तो जैसा गोल टोपी दिखाई दे बंद हो गया, अगले बार मियां लोग तिलक लगाए कि चलिए। तो लगातार नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं। ये तो इनके छुटभैया नेता है। खुद जब योगी जी कहते हैं ट्वीट करके कि जो तमन्ना रखते हैं गजवाए हिंद की या शरीयत लागू करने की, उनको बता दूं कि भारत संविधान से चलेगा। अभी योगी जी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप जो है कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। CA/NRC में जो आपने प्रदर्शनकारियों के जो पोस्टर लगाए थे उनको हटाइए, आप हर्जाना नहीं ले सकते। तो आप बताइए कि संविधान से कौन नहीं चल रहा, या संविधान का कौन गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो आज जब योगी जी की जमीन खसक रही है, इनको दिख रहा है कि ये सत्ता में वापस नहीं आने वाले, तो इनको संविधान याद आ रहा है। 5 साल से जो संविधान विरोधी इन्होंने काम किए हैं, अगर कोई पत्रकार इनके खिलाफ खबर दिखाता था तो उसको जेल में डाल दिया गया, और अगर कोई मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा था तो उसके सीने पे गोली मार दी गई और उनके घरों से भी हर्जाना लूटा गया। अब आप समझिए, जो लोग 5 साल तक संविधान विरोधी काम करते रहे, आज वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो थी किस तरीके से बीजेपी के विधायक लगातार संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो, क्योंकि 2 चरणों में उन्हें साफ साफ दिख रहा है कि उनके पास अब जमीन पे कुछ बचा नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में वोटिंग हुई, अब दूसरे चरण में खबरें आ रही हैं कि लोगों के नाम काट दिए गए हैं, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो देखिए, ये भीड़ है बीजेपी की। आप हमसे तो वो लोग खिलवा लोग फोन ये मऊ सदर विधानसभा की वीडियो है। वसीम अकरम त्यागी जो पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया है कि देखिए किस तरीके से बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं। भीड़ देखिए आप, किस तरीके से ये लोग चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर भी कुछ नहीं बोलेगा। पिछली बार 2017 में जब गुजरात विधानसभा थे तो राहुल गांधी का एक इंटरव्यू NDTV ने चला दिया था। उस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि इन पर FIR कीजिए, उनके ऊपर FIR करने के लिए कहा था।
लेकिन आज जब दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, सुबह सुबह योगी जी का इंटरव्यू चलता है नहीं पर, लेकिन चुनाव आयोग को इसकी खबर नहीं होती। वहीं उनके विधायक देखिए किस तरीके से भीड़ जुटा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इसकी भनक नहीं लगती। तो इस तरीके से लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इस बार जो है ईडी, सीबीआई और जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं और साथ ही में चुनाव आयोग का भी बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसीलिए चुनाव से एन पहले चन्नी के रिश्तेदारों पर रेड पड़ती है और यूपी में तमाम वोटरों के नाम काट दिए जाते हैं मतदान सूची से और उनका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। तो ये दो वीडियो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से बीजेपी विधायक अभी भी सांप्रदायिकता की राजनीति पर उतारू है और वो मुसलमानों को लगातार गालियां दे रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो दिखाया कि किस तरीके से मऊ सदर में बीजेपी के विधायक रैलियां निकाल रहे हैं, इस पर भी चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेता नजर नहीं आ रहा। तो ये दो बड़ी वीडियो हम आपके लिए लाए थे, हमने आपको दिखाया। इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और जो टीवी अखबार दिखा रहा है वो खबर नहीं प्रचार है। खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पर मिलेंगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।